अक्सर आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा जो ज़्यादा काम नहीं करते हैं बट फिर भी वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद काम नहीं करते हैं तो वो लोग अपने पैसों को काम पे लगा देते हैं, जिसकी मदद से वो लोग एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, अपने पैसों को ग्रो कर लेते हैं। और अब सवाल ये कि हम कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे। आप गाइस देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टीज़ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो यहाँ पे हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो एक और तरीका है जहाँ पे आप 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 5000 रुपये से, 10,000 रुपये से, इस अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो, जिसका नाम हैगा SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP आपने बहुत जगह सुना होगा, SIP करते हैं, SIP का नाम बहुत जगह सुना होगा, बट अगर आपको आज तक समझ नहीं आया कि कैसे SIP की जाती है और किन किन तरह से SIP की जाती है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब गाइस देखिए, SIP कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, ETF हो गया। तो इन तरीक़ों से आप SIP कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम 2 तरीक़ों से जानेंगे जिससे हम SIP कर सकते हैं, और बाकी 2 तरीके हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। पहला इंडेक्स फंड और दूसरा स्टॉक्स। इंडेक्स फंड आपने नाम सुना होगा, NSE BSE। NSE जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, और जो बेस्ट कंपनीज होती है वही निफ्टी 50 में होती हैं, और जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती उसको निफ्टी से हटा दिया जाता है और टॉप कंपनी को ही रखा जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी इंडिया है, यहाँ की जो बेस्ट 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में है। दूसरा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है, जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। तो इसका भी ऐसा ही है कि इसमें इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो सेंसेक्स में आती हैं, और बाकी जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती उसको निकाल दिया जाता है और सिर्फ टॉप कंपनी को ही रखा जाता है। और आप बहुत बार सुनते होंगे, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आज मार्केट 50 पॉइंट गिर गया, 100 पॉइंट गिर गया, 200 पॉइंट उठ गया, 100 पॉइंट उठ गया। तो ये कैसे रजिस्टर किया जाता है? तो इन्हीं को देखकर रजिस्टर किया जाता है, समझा जाता है कि आज मार्केट इतना पॉइंट गिर गया, इतना पॉइंट मार्केट उठ गया। तो आप एक और ये तरीका है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे बोलते हैं इंडेक्स फंड। दूसरा तरीका जिससे बोलते हैं स्टॉक। अब गाइस देखिए, आप स्टॉक में भी अपना SIP करा सकते हो। जैसे कि आपको कोई स्टॉक पसंद है, जैसे कि ITC हो गया, तो आप इसमें भी आप अपनी SIP करा सकते हो। अब गाइस देखिए, ये तो हो गया SIP का, जहाँ जहाँ आप कर सकते हो। अब जानते हैं दूसरी चीज़ें कि SIP से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब गाइस देखिए, SIP में आपने बहुत सारे कैलकुलेटर देखे होंगे SIP के, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप ये इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, इतना परसेंटेज आपको रिटर्न मिल जाएगा, और इतने पैसे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो एक बार हम लाइव देखते हैं कि अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके कितने रिटर्न पा सकते हो। अगर आप सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो या फिर सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो मंथली पे, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो लाइव देखते हैं। तो गाइस, ये मैंने एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो गाइस, अगर आप सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए, अगर आपकी एज आज 20 साल है और आप 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो, यानी कि 40 साल तक, तो आप कितना पैसा आपके हाथ में होगा। तो आप 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो, और अगर आपको 12% के रिटर्न मिल जाते हैं, जो जनरली मिल जाते हैं, तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो आपकी इनकम होती है, आप बिज़नेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर जॉब करते हो, थोड़ा बहुत पैसा आपका बढ़ता जाता है। बिज़नेस में तो आपकी मर्जी होती है, अगर आप जॉब करते हो तो उसमें भी आपका पैसा बढ़ता जाता है। अगर आप मंथली वाइज पे अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए या फिर 15 सालों के लिए, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको 12% रिटर्न मिलते हैं तो आप इतना पैसा कमा सकते हो 15 सालों में। तो ये जो अमाउंट है ये कंपाउंड होता है, तो इतना पैसा कमा सकते हो। अब गाइस देखिए, ये पैसा आप कैसे कमाओगे। अब गाइस देखिए, इसमें मैंने इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ा है। आप जब भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे, पहले आप इन्फ्लेशन को जोड़ोगे, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जो आपका पैसा है उसकी वैल्यू भी गिरेगी थोड़ी थोड़ी। तो आप जब भी इन्वेस्ट करोगे पहले आप इन्फ्लेशन को भी काउंट करोगे। अब गाइस देखिए, जो SIP होती है, बहुत सारे लोग SIP करवा लेते हैं, बट वो लोग एंड रिजल्ट होता है ना,
उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो लोग एसआईपी तो कर लेते हैं बट वो लोग एक वो लोग सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिसकी मदद से उनको एक अच्छा अमाउंट नहीं मिल पाता है। आपको इसमें एक ऐसा अमाउंट आप सोचिए जिसको आप मतलब कि उस अमाउंट सबको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि 100 रुपये हो गया, 500 रुपये हो गया, उस अमाउंट को इन्वेस्ट कीजिए और कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हो तो एसआईपी में आप एक कंपाउंडिंग को देख सकते हो और इसका एंजॉयमेंट कर सकते हो कंपाउंडिंग का। क्योंकि सोचिए अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको 10% की रिटर्न मिल जाती है, तो आपके पैसे हो जाएंगे 110 रुपये। फिर अगली बार आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो 100 रुपये पे नहीं मिलेंगे, 110 रुपये में मिलेंगे। तो ऐसे आपका पैसा कंपाउंड होता जाएगा और आप कंपाउंडिंग के भी इंजॉय कर सकते हो। इसी तरह से एसआईपी की मदद से आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ रिटर्न्स पा सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं वो इसी तरीके से पैसे कमाते हैं, इसी तरीके से वो लोग एसआईपी कंपाउंडिंग की मदद से वो लोग अपने पैसे को ग्रो कर जाते हैं। अब गाइस देखिए, कुछ लोग 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो 10,000 रुपये, 50,000 रुपये करते हैं, वो उनकी इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप एक ऐसा अमाउंट लगाइए और एकदम अच्छी तरह से रिसर्च स्टडी करके लगाइए, जिसकी मदद से आप अपना पैसा को ग्रो कर पाओगे। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप ज़्यादा नॉलेज लेना नहीं चाहते बट अपने पैसों को एसआईपी करवाना चाहते हो, तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट है और बहुत इजी भी है। आप यहाँ पे इजीली तरीके से कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।